अमीन और अंडे। बहुत साल पहले सोलारिया नाम के गांव में अमीन नाम का एक लड़का रहता था। वो दिन रात मेहनत करके अपना गुजारा करता था। अमीन किसानों के खेतों की जुताई और कटाई करता था और उनकी बकरियों का दूध निकालकर दिहाड़ी कमाता था। लेकिन फिर सोलारिया में सूखा पड़ गया। माफ करना अमीन, अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई काम नहीं है। जमीन बंजर हो गई है, बोने के लिए कुछ नहीं है, काटने के लिए भी कुछ नहीं है। और बस देखते देखते अमीन की दुनिया पूरी तरह मुश्किलों से घिर गई। निराशा का बोझ अमीन के कंधों पर था और वो घर की ओर बढ़ रहा था। हर कदम पिछले कदम से भारी होता जा रहा था। अब ये दीवारें भी मेरी भूख का मजाक उड़ा रही हैं। अगर मैं यहाँ रुका तो खेतों की फसलों की तरह मुरझा जाऊंगा। मुझे जाना होगा, लेकिन कहाँ, किसके साथ? मुझे सोलारिया छोड़ना होगा। नई जगह तलाशनी होगी जहाँ काम करके मैं अपना पेट भर सकूं। अमीन की हिम्मत इन हालातों के आगे झुकने को तैयार नहीं थी। हालांकि उसे अपनी भूख से निपटना था, जो हर वक्त उससे जिंदगी का सवाल पूछती रहती थी। सूखे से झुलसती धरती की तरह भारी दिल के साथ अमीन अपनी आखिरी उम्मीद की ओर मुड़ा। मुर्गियां पालने वाला दिरार, जो उसका पड़ोसी और अच्छा दोस्त भी था। दिरार, मेरे दोस्त, मुझे पहले कभी भीख नहीं मांगनी पड़ी, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। आगे के सफर के लिए मेरे पास एक निवाला भी नहीं है। अपने दोस्त को इतना दुखी और मायूस देखकर दिरार की आंखों में आंसू आ गए। ये बड़ा मुश्किल समय है। मेरे पास जो है वो यही है। ये लो, ये उबले हुए अंडे। ज्यादा नहीं है, पर जब तक तुम कुछ कमा नहीं लेते, इनसे तुम्हारी भूख जरूर मिटेगी। दिरार, तुम्हारी दयालुता किसी भी खाने से बढ़कर है। मैं तुम्हारा कर्ज जरूर चुकाऊंगा। कांपते हाथों से अमीन ने अंडों की टोकरी ले ली। मैं अब कहाँ जाऊंगा मुझे नहीं पता, पर मैं अपने साथ तुम्हारी यादें लेकर जा रहा हूँ। शुक्रिया दिरार, तुम्हें वो सारी खुशियां मिले जिनके तुम हकदार हो। कई दिनों बाद एक किसान ने अमीन को काम पर रख लिया और उसने हमेशा की तरह कड़ी मेहनत की। अमीन ने घास के गट्ठर बनाने में एक दुकानदार की मदद की। वो किसी भी ऐसे इंसान के लिए काम करता था जो उसे काम पर रखता था, चाहे उसे कितने भी कम पैसे क्यों ना मिलते हों। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद अमीन अपनी छोटी लकड़ी की मेज पर बैठकर ध्यान से सिक्के गिनता था और आराम से धीरे धीरे खाते हुए हर निवाले का स्वाद लेता था। वो कमाए हुए पैसे को संभाल के रखता था, इतना कि 1 साल के बाद उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदने जितने पैसे जमा हो गए। दूसरे साल तक उसके पास भेड़ों का एक झुंड हो गया। तीसरे साल तक उसके पास घोड़े और गायें भी थीं। साल बीतते गए। हर साल मुश्किलों से जूझना पड़ा, लेकिन अमीन की इच्छा शक्ति कभी डगमगाई नहीं। कड़ी मेहनत और चतुराई भरे फैसलों के साथ वो धीरे धीरे खुशहाली की जिंदगी जीने लगा। हाँ, अगर मैं इस साल और थोड़ी बचत कर लूं, तो मैं बगल की जमीन भी खरीद सकता हूँ। हाँ, मैंने जो भी सोचा था वो सब कुछ पाया, पर किसी चीज की कमी है। अमीन के दिल का खालीपन बढ़ता गया। सब कुछ होके भी अगर चैन ना मिले तो ऐसी सफलता एक खोखली जीत है। इतनी सारी दौलत और फिर भी मैं पहले से ज्यादा करीब हूँ। मैंने अपना घर, अपने लोग, अपने आप को खो दिया है। मुझे सोलारिया, मुझे अपने जमीन की, अपने घर की याद आती है। और इसलिए जब उसके पास ज्यादा दौलत आ गई, तब अमीन को किसी भी शारीरिक भूख से दिल का खालीपन ज्यादा तकलीफ देने लगा और उसने अपनी जमीन और अपने ज्यादातर जानवर बेच दिए। अमीन ने सिर्फ एक ऊंट रखा और वो अपने पसंदीदा काले घोड़े पर सवार हुआ, जिसका नाम उसने अपने दोस्त दिरार की याद में रखा था, और तीनों घर की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, अमीन ने सपना देखा कि गांव में उसका जोरों शोरों से स्वागत हो रहा है। मेरा गांव तुम्हें पसंद आएगा, वहाँ सब बहुत अच्छे हैं। तुम्हें यकीन नहीं होगा, मैंने सोलारिया के हर खेत में काम किया है। मेरा घर, और तुम्हें उस इंसान से भी मिलवाऊंगा जिसके नाम पे मैंने तुम्हारा नाम रखा है।
जैसे ही अमीन अपने गांव के पास पहुंचा, वो धीरे से चलने लगा और जाने पहचाने नजरों को निहारने लगा। सोलारिया वैसा ही दिख रहा था जैसे उसे याद था। बच्चे खेल रहे थे और गांव वाले अपने वही रोज के कामों में व्यस्त थे। हाँ, हम पहुंच गए। जैसे ही उसने अपने गांव में कदम रखा, उसे किसी ने पहचाना नहीं। हालांकि जल्दी ही अफवाह फैल गई कि एक सुंदर काले घोड़े पर सवार एक अमीर आदमी गांव में आया है। अब ये नया अमीर आदमी कौन है और वो यहाँ क्यों आया है? लगता है कि वो हमारी जमीनें खरीदने आया है। जब लोगों को पता चला कि ये अमीर अजनबी उनका अपना अमीन है, तो उन्होंने और भी ज्यादा बातें बनाना शुरू की। बाजार में बहुत सी अफवाहें फैलने लगी। क्या तुम्हें यकीन हो रहा है? क्या ये वही किसान लड़का अमीन है? मुझे ताज्जुब है कि उसने इतना पैसा कैसे कमाया। क्या उसने कोई गैर कानूनी काम किया? ताजे फल, ताजे ताजे रसीले फल, अमीन की नई किस्मत से भी ज्यादा रसीले फल। जल्द ही लोगों को यकीन हो गया कि अमीन के पास इससे भी ज्यादा दौलत है। लोग महलों और जवाहरातों की कानाफूसी करने लगे और कई लोग उसके पीठ पीछे शिकायत भी करते थे। गुड डे मिस, ये सेब तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। शुक्रिया सर, ये सोलारिया के सबसे मीठे सेब हैं। जरा देखो तो, सेब खरीद रहा है जैसे वो हम में से एक हो। मैंने सुना है उसके पास मीलों तक फैले बाग हैं और बड़ा शीशे का महल। फिर भी वो यहाँ कुछ सिक्कों पर मोल भाव कर रहा है। मुझे 1 दर्जन दीजिए। और वहाँ वो कौन सा फल है? ये अनार है सर, क्या आप इसे खाकर देखना चाहेंगे? वो शायद सिर्फ दिखावा करने के लिए यहाँ आया है। वो अपनी दौलत हमारे साथ क्यों नहीं बांटता? हम उसके दोस्त थे। उसे तो अपने ऊंट, सोना चांदी ये सब हमसे बांटने चाहिए। जरा उसे देखो, सुंदर दुकानदार लड़की के सामने इतरा रहा है। उसे शर्म आनी चाहिए। वो सोने से लदा हुआ है, जबकि उसके पुराने दोस्तों के पास खाने के लिए भी मुश्किल से कुछ है। दोस्तों, वो दिरार को बिल्कुल ही भूल गया है। शायद वो दिन भर रेशमी गद्दों पर लेटकर अपनी दौलत गिनता रहता है। ये तो बहुत अच्छे हैं। मैं इन्हें भी खरीदना चाहूँगा। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं जनाब? प्लीज, इस आदमी को जो भी चाहिए वो दे दो। उसके पैसे मैं दूंगा। आप बहुत दयालु हैं सर। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। और इसी तरह जब अमीन कोई अच्छा काम भी करता था, तब भी कानाफूसी जारी थी, क्योंकि ईर्ष्या एक छोटे पेड़ की तरह होती है जो सबसे बंजर दिलों में भी बढ़ती रहती है। वहीं दूसरी तरफ मुर्गियां पालने वाला दिरार सबसे ज्यादा परेशान था। वो कितना स्वार्थी इंसान है। हाँ, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। हाँ, तुम्हें जरूर करनी चाहिए। उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। अंदर आओ मेरे दोस्त, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत हुआ तुम्हारा झूठा प्यार। मैं तुम्हें दिया हुआ कर्जा वसूलने आया हूँ। ओह दिरार, मत कहो कि तुम यहाँ बस 1 दर्जन अंडों के लिए आए हो। अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हारे लिए ऑमलेट बना सकता हूँ दोस्त। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो अमीन? मजाक? और मैं तो बस इस माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बहुत हुआ तुम्हारा मजाक। एहसान मत भूलो अमीन। 7 साल इंतजार किया है और किस्मत को रेत की तरह हाथों से फिसलते हुए भी देखा है। किस्मत? अंडों की वजह से? दिरार मेरे दोस्त, लगता है गर्मी तुम्हारे सर चढ़ गई है। दिरार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अमीन के हल्के फुल्के रवैये का जवाब देने के लिए सोच समझकर एक कहानी बनाई। तुम मूर्ख हो। वो सिर्फ अंडे नहीं थे, वो मुझे अमीर बनाने वाले अंडे थे। मैं चैंपियन मुर्गों की एक सेना तैयार कर सकता था। मैं मुर्गियों के बाजार पर कब्जा कर सकता था। पोल्ट्री मार्केट में क्रांति ला सकता था। ओह दिरार, तुम्हारी सोच तो कहानीकारियों को भी शर्मसार कर देगी। आगे तुम कहोगे कि तुम उन मुर्गियों को सोने के अंडे देने के लिए ट्रेन करने का प्लान कर रहे थे। जितना चाहो मजाक उड़ा लो, पर तुम्हें मुझे 500 सिक्के देने होंगे। वो अंडे अनमोल थे। मेरे दोस्त, तुम्हारी दयालुता बेशक अनमोल थी, लेकिन तुम्हारा हिसाब जरा गड़बड़ है। 1 दर्जन उबले अंडों के लिए 500 सोने के सिक्के? शायद दौलत ने तुम्हें तुम्हारी औकात भुला दी है। अदालत तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखाएगी। दिरार अदालत की ओर चला गया।
और जाते जाते स्वार्थी लोग और पोल्ट्री मार्केट की क्रांति के बारे में बड़बड़ाने लगा। मैंने अमीन को 1 दर्जन अंडे दिए और उनमें से हर एक अंडा मुर्गी बन सकता था। उनमें से हर मुर्गी ने दर्जनों अंडे दिए होते और 7 साल में कल्पना कीजिए कि अगर मैंने अमीन को वो दर्जन अंडे नहीं दिए होते तो मेरे पास कितनी सारी मुर्गियां होती। जाओ और अमीन से कहो कि वो कल अदालत में हाजिर हो ताकि मामले का फैसला हो सके। अगली सुबह जज ने अदालत को आदेश दिया, लेकिन अमीन वहां पर नहीं आया और आधे घंटे तक सभी लोग उसके आने का इंतजार करते रहे। वो भाग गया होगा। कायर कहीं का। मैं अब फैसला सुनाऊंगा। अमीन दिरार को 500 सोने के। मुझे माफ कीजिएगा माय लॉर्ड, लेकिन मुझे लगता है कि दिरार का हिसाब गलत है। उसे न्याय की कोई समझ नहीं है। अमीन, अपने बचाव में क्या कहना चाहते हो और अदालत में देर से आने का कारण बताओ। मैं आपसे माफी चाहता हूँ योर ऑनर। मैं दरअसल अपने गार्डन में उबली हुई बीन्स की फसल लगा रहा था। चुप रहो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है लड़के। उबली हुई बीन्स कभी पौधा नहीं बनेंगी। बेशक योर ऑनर। तो प्लीज मुझे बताइए कि उबले हुए अंडों से कब से मुर्गियां निकलने लगी। पूरी अदालत में बड़बड़ाहट की आवाज गूंज उठी। अमीन दोषी नहीं है और उसे दिरार को कुछ भी देना नहीं है। दिरार शर्मनाक होकर चला गया और सभी ने अमीन की होशियारी की प्रशंसा की और उस पल अमीन को सचमुच ऐसा लगा जैसे वो घर वापस आ गया है, फिर से अपनी खुशहाल जिंदगी जीने।